हर कॉमर्स स्टूडेंट को अकाउंटेंसी बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट लगता है कि क्या फालतू का इम्प्रैक्टिकल सा बोरिंग सा सब्जेक्ट है, कोई मज़े नहीं आ रहे इसमें, मुझे नहीं पढ़ना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 3 टिप्स जिनके चलते आप अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम के अंदर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं फॉर श्योर। अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे पक्का तुम्हारे 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके 80 में से 80 मार्क्स आए हैं। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मैंने उनसे बात की है कि आपके क्यों आए 80 में से 80। देखो मेरे तो नहीं आए थे, मेरे कुछ मार्क्स कटे थे, पता नहीं कितने आए थे, 77 8 ऐसे ही कुछ आए थे, मुझे अच्छे से याद नहीं। लेकिन 75 प्लस थे मेरे मार्क्स भी, बट 80 आउट ऑफ 80 नहीं आए थे। बट जिनके 80 आए थे उनसे भी मैं कनेक्टेड हूँ, उन लोगों से मैंने बात करी, चीज़ें समझी, सीखी, और उनसे अभी मैं साल भर भी कनेक्टेड था। जिन साल भर हमारी जब हम पढ़ाई कर रहे थे ना, तो उस पूरे साल भी मैं उनसे कनेक्टेड था और थोड़ा सा मुझे आइडिया रहता था कि वो किस वक्त क्या कर रहे हैं, कैसे अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटेंसी के लिए 3 टिप्स की अगर हम बात करें तो टिप नंबर 1 जो है ना आपके लिए, वो है कि पहला तो इसे तुम रियल लाइफ से रिलेट करो। अकाउंटेंसी इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल एजुकेशन ऑफ ऑल टाइम। तो प्रैक्टिकल में से भी प्रैक्टिकल यानी सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी में जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में वही सेम चीज़ें एग्जैक्टली एज इट इज़ अप्लाई हो रही होती हैं जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना। जब तुम कल को अगर अकाउंटिंग करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी बनोगे, तब भी तुम उन चीज़ों को एज इट इज़ अप्लाई करोगे। ये मुझे कैसे पता है? मेरे जो फादर हैं वो एक अकाउंटिंग फर्म रन करते हैं, और जो चीज़ें हम 11th-12th में पढ़ते थे ना कॉमर्स में, वही सेम चीज़ें उनके ऑफिस में हो रही होती थी। तो ये चीज़ मैंने देखी, मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ी रियलिस्टिक चीज़ है और तो बढ़िया चीज़ है। समझ सकते हो, आप भूलोगे नहीं इन चीज़ों को। अब तुम सोचो, उन्होंने भी अपने 12th में, 11th में, बी.कॉम में, एम.कॉम में वो चीज़ें पढ़ी थी और आज भी वो उन चीज़ों को एज इट इज़ अप्लाई कर पा रहे हैं। यानी प्रैक्टिकल तो है, रियल लाइफ से रिलेट करा जा सकता है। जो भी कॉन्सेप्ट तुम पढ़ते हो, पहले ये चीज़ ध्यान रखो कि ये प्रैक्टिकल है, ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो इसको उसी हिसाब से पढ़ा जाए कि ये काम मुझे बाद में करना है, करना हो ना करना हो, लेकिन इसी हिसाब से पढ़ो कि ये बाद में करना है। तुम अकाउंटेंसी पढ़ने की चीज़ नहीं है, अकाउंटेंसी सीखने की चीज़ है। जैसे इकोनॉमिक्स क्या है भैया? इकोनॉमिक्स तुम पढ़ते हो, रटते हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुम रटते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट तुम समझते हो, बस अंडरस्टैंड कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंसी इज समथिंग जहाँ पे तुम सीखते हो, जिससे तुम्हें बाद में जाके उन चीज़ों को अप्लाई कर सको अपने ऑफिस में, अपनी उस नॉलेज को, अपने उस एक्सपीरियंस को अप्लाई कर सको और पैसे बना सको, है ना, लोगों के लिए अकाउंटिंग करके। तो अकाउंटेंसी सीखने की चीज़ है, एक एक चीज़ को सीखो। यही थी हमारे लिए टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 की अगर मैं तुम्हारे लिए बात करूं, कि टिप नंबर 2 भैया बहुत ज़रूरी है, ये मैं टॉपर्स को देख के बता रहा हूँ, जिनके 80 में से 80 नंबर आए ना, उन्होंने एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखा, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अब ये क्या हो रहा है? दैट इज़ कंसिस्टेंसी। तो मैं रेगुलरली अकाउंटेंसी पढ़नी, हर रोज़ पढ़नी है। तो हम क्या करते हैं कि आज मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 2 दिन में वो वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर मैं ये पढ़ूंगा। तुम कुछ भी पढ़ो, लेकिन अकाउंटेंसी रोज पढ़नी है। एक भी दिन छोड़ना नहीं कि तुम अकाउंटेंसी ना पढ़ो। बिजनेस स्टडीज़ में तुम दिन छोड़ सकते हो, इकोनॉमिक्स में छोड़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश में, कंप्यूटर साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में छोड़ सकते हो, लेकिन अकाउंटेंसी में नहीं छोड़ सकते, मैथमेटिक्स में नहीं छोड़ सकते। ध्यान रख लेना मेरी बात को। मैथमेटिक्स तो और ज़्यादा कंसिस्टेंसी मांगती है, अकाउंटेंसी फिर भी थोड़ी कम कंसिस्टेंसी मांगती है। तो तुम्हें रोज़ अकाउंटेंसी पढ़नी, हर रोज़, चाहे तुम थोड़ी देर पढ़ो, 15-20 मिनट पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, लगातार पढ़ते चले जाओ। अकाउंटेंसी नीड्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन अकाउंटेंसी। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक ही बात है, रोज़ पढ़ते रहना। पॉइंट नंबर 3, एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि रियल लाइफ रिलेटेड है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये चीज़ यहाँ पर तुम सीख रहे हो जिससे तुम कल को जाके उस काम को करते हो, करना हो ना करना हो, लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो प्रैक्टिस का अब क्या मतलब है? अकाउंटेंसी इज 25% अबाउट थ्योरी एंड 75% अबाउट प्रैक्टिकल। और तुम्हारा जो एग्ज़ाम भी आता है ना, उसके अंदर भी 25% आती है थ्योरी और 75% आता है प्रैक्टिकल। यानी कि 75% में तुमसे इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाए जाएंगे, तुमको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहाँ पर तुम्हें न्यूमेरिकली जो चीज़ें तुमने सीखी हैं वो करनी है। ओके, एंड सिर्फ 25% तुम्हारा 80 नंबर का होता है पेपर, जिसमें से 20 नंबर में आते हैं तुम्हारे एमसीक्यूज यानी कि थ्योरी। तो थ्योरी तुम लिटरली एमसीक्यू में आ रही है, तो बड़ी आसान होती है, दिक्कत नहीं आती उसमें। लेकिन 60 नंबर में आता है एक्चुअल अकाउंटिंग जो तुमने सीखी थी।
तो इट्स 75% अबाउट प्रैक्टिस, यानी कि तुम्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है अकाउंटेंसी में। जो अभी 60-70 दिन बचे हुए हैं ना अभी तुम्हारे पेपर में, 60-70 दिन बचे नहीं है, कम ही बचे हुए हैं। देखो एग्ज़ाम शुरू होने में कम बचे हुए हैं, लेकिन तुम्हारा अकाउंटेंसी का पेपर मार्च के एंड में होगा, तो कायदे में तुम्हारे पास 80 से 90 दिन बचे हुए हैं। तो तुम 90 दिन जरा रोज़ अकाउंटेंसी पढ़ो, 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हर रोज़, तो मजे आ जाएंगे। फिर तो 1000 के आसपास क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर लोगे, फिर आप 80 में से 80 मार्क्स अकाउंटेंसी में ला सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल है, आसान है, किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो अगर तुमने सारे आंसर सही लिखे हैं, सारे एमसीक्यू सही करे हैं, अगर तुम्हारा आंसर सही निकल करके आ रहा, तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हो रही है, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, तुमने जर्नल एंट्री सही करी है और तुमने एमसीक्यू पर सही वे टिक लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती टीचर के पास नंबर काटने की। इसलिए अकाउंटेंसी इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जहाँ पर तुम 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। सबसे प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी में और मैथमेटिक्स में ही होती है ये चीज़। बाकी में तो भैया टीचर कुछ भी सोच के नंबर काट ले कि नहीं बेटा तुमने एक्सप्लेनेशन थोड़ा ढंग से नहीं करा, तो इसलिए मैंने तुम्हारा एक आधा नंबर काट लिया। बट यहाँ पर तो एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है, यहाँ पे 2 और 2 4 ही होते हैं। तो अगर तुम 2 और 2 4 लिखोगे तो ऑफकोर्स तुम्हें 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। इन बातों का आई होप आप ध्यान रखेंगे और एग्जाम में 80 में से 80 मार्क्स लाएंगे और कमेंट में आके मुझे बताएंगे जी हाँ आई गॉट फुल मार्क्स बिकॉज ऑफ योर वीडियो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस चैनल पर जितने भी वीडियोज है वो सभी आपके काम के, उन सभी वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके के और वीडियोज़ देखने के लिए। आई विल सी यू गाइस बाद में, बाय बाय।